पंजाब की तरफों अज सारिਆਂ ਨੂੰ श्री हनुमान जी के जन्म उत्सव की बहुत बहुत बधाई होए, बहुत बहुत शुभकामनावां। हनुमान जी सबनों अपना आशीर्वाद देन, सब दे घर दे विच खुशहाली आए, समृद्धि आए। हमेशा ही अज जो साडे इस कलयुग के देवता है, जिन्हों ने साडा पार उतार करना है, बेड़ा पार करना है, वो हनुमान जी है। इस दिन सानू कुछ ना कुछ उन्हां दा सिमरन करना चाहिए, कुछ गल्लां सानू उन्हां दियां याद करनियां चाहिए। मनुख जीवन सानू मिलिया है, हनुमान जी नू मनुख जीवन नहीं सी मिलिया। हनुमान जी नू बानर स्वरूप दे विच ही देखे गए हैं। उन्होंने बानर स्वरूप प्राप्त करके भगवान दे सबनों अननेही भगत बन गए। अज अगर असी देखने हैं सृष्टि दे विच जिन्ने देवी देवता है, उन्हां दे विच हनुमान जी सब सर्वमानस दे, सब जना दे प्रिय और सबनों ज़्यादा पूजनीय देवता है। क्यों है ऐसा? जरा विचार करना चाहिए। असी भी मनुख जीवन प्राप्त किया तो भगवान ने सानू कहा कि भाई तुसी अपना जीवन सार्थक कर लो। सार्थक जीवन की है? अज उहदे अंदर क्या अपने अंदर गुण है? साडे अंदर थोड़े जिन्ना बल आंदा है, बुद्धि आती है, ज्ञान आंदा है कि असी की हो जाते हैं, अहंकारी हो जाते हैं। अहंकार दे विच अपना जीवन जीना शुरू कर देते हैं, जिहदे नाल साडे अंदर ऐसे अवगुण आने शुरू हो जाते हैं। जिस तरह हिंसा करते हैं असी, प्रेम करना छड़ देने असी, तप करना छड़ देने असी। वो जिन्ने भी विकार है इस समाज दे विच उन्होंने ग्रहण कर लेने, और जिहड़े सत्य है, दया है और तप है, दान है, उन्होंने आप भुल जाने। जे आप धर्म के ये चार बिंदु भुल के अधर्म दे हिंसा वाले चार गुण अपना लांगे तो क्या साडा मनुष्य जीवन साकार हो सकेगा? नहीं हो सकेगा, बेकार चला जाएगा। इसे करके जी तुलसीदास जी महाराज भी हुए हैं, उन्होंने भगवान राम तक पहुँचने वास्ते क्या है तो उन्होंने की किया? हनुमान जी ही पहुँचा सकते हैं। की कहते हैं? बेनती करते हैं, बुद्धिहीन तन जानी के सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या तेह मोहे, हरो क्लेश विकार सियावर राम जय जय राम। उन्होंने अपने आप को किया कि मानव मैं बुद्धिहीन हाँ, बुद्धिहीन तन जान के सुमरो पवन कुमार। हे पवन कुमार, मनु बुद्धिहीन तन जान के, ये जरा शरीर मेरा है बुद्धिहीन है, वो जान के मनु बल और बुद्धि और अर्थात विच की दियो विद्या दियो। अगे जाके हनुमान जी ये तिन्ना दे ते ज्ञाता सीगे, ये तिन्ना दा ज्ञाता होना ही काफ़ी नहीं है। ਦਾ कारण है ये तीनों गुण तो बहुत सारे व्यक्तियों आ जाते हैं। आप देखा है कि ऐसे तीन गुण आने के बाद राक्षस तुल्य भी कुछ लोग हो जाते हैं, और राक्षस तुल्य जीवन जींदे हैं, बेकार जीवन कर लेंदे हैं। अज सानू इहदे नाल नाल बल बुद्धि विद्या के नाल नाल भक्ति जोड़नी चाहिए है कि मैं इस संसार दे विच जिहड़े भगवान दे सारे कन कन दे विच भगवान है,
मैं उन्हां दे उत्ते हिंसा नहीं करांगा, प्रेम करांगा। ਜਿਹੜੇ लोग ये भक्ति नाल जुड़ लेंदे, भक्ति एड्डी वड्डी भक्ति दी ते हनुमान जी प्रकाष्ठा भी पार कर गए सी। जिसले उन्होंने माला मिलती है और माला दे मोती बिखेर देंगे है और सब सभाजन कहते हैं जे तेरे इस गुणा इन्हां दे विच जिहड़े मोती है इन्हां दे विच राम नहीं है तो क्या तेरे शरीर का फायदा है जे राम नहीं है। हनुमान जी ने स्पष्ट किया कि अगर मेरे शरीर दे विच भक्ति नहीं है, जिन्हां दी मैं भक्ति करना वो मेरे शरीर दे विच नहीं है, तो इस शरीर का भी कोई फायदा नहीं है। किस तरीके नाल ना नाखूना दे नाल अपना सीना पाड़ के दिखाते हैं मेरे अंदर राम और सीता है। अज असीं बड़े संगठनों नाल जुड़े हुए हैं, बहुत सारे संगठन नाल जुड़ते भी हाँ। क्या उस संगठन दियां नीतियां नूं रीतियां नूं उन्हां दियां सोच नूं अपने अंदर आत्मसात करते हैं, उसके मुताबिक भक्ति करते हैं क्या? ये विचार करना चाहिए। इस करके अगर असीं देखते हैं भगवान वाल्मीकि जी ने भी हनुमान जी बारे की क्या है, तुसी शौर्य, दक्षता, बल, धैर्य और नीतिपूर्वक कार्य करने दे विच सक्षम हो। नीतिपूर्वक कार्य करने दे विच ये भगवान वाल्मीकि कह रहे हैं। अगर असी शक्ति भी भुल गए हैं, हनुमान जी उस समुद्र के किनारे जिस वे माता सीता की खोज के जा रहे हैं, समुद्र के किनारे बैठे हुए हैं, सब लोग समुद्र कैसे ना पार किया जाए, उस वेले वृक्षराज जामवंत जी की कहते हैं तुम हनुमान जी को संबोधित करते हुए कहते हैं तुम बल, बुद्धि तथा तेज, सत्व, पौरुष सृष्टि के समस्त जो प्राणी हैं उनसे विशिष्ट हो। उनकी शक्ति याद करवाते हैं तो उसके बाद हनुमान जी लंका की तरफ जाते हैं। देवता भी उनकी बल और बुद्धि का जो है वो लेते हैं, परीक्षा लेते हैं किस प्रकार से वो 32 योजन 64 योजन के होए करके एकदम छोटे होकर के उनके मुंह से निकल जाते हैं। ये सारी बातें हमको मनुष्य को भी सीखने पड़ेंगी। तो कहाँ से सीखेंगे? आज हनुमान जी की जयंती है, जयंती नहीं कहना चाहिए, जन्म दिवस है जन्मोत्सव। क्यों? क्योंकि हनुमान जी तो आज भी वैसे ही हैं जैसे वो जन्म से थे, क्योंकि भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया हुआ, वो कभी बुढ़ापा नहीं आएगा उनको। जब तक इस सृष्टि पे भगवान राम का एक भी नाम लेने वाला है, हनुमान जी इस सृष्टि में विराजमान रहेंगे। तो इसलिए आज इस जन्म उत्सव के ऊपर इस कलयुग के बीच में जो कमियां आएंगी, क्योंकि वेदव्यास जी ने बहुत अच्छे शब्दों में कहा है ये समय बड़ा बलवान है, ज्यों ज्यों घोर कलयुग आएगा त्यों त्यों धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल, समृद्धि का लोप होता जाएगा। कलयुग में जिसके पास धन होगा उसी को लोग कुलीन, सदाचारी और सद्गुणी मानेंगे। जिसके हाथ में शक्ति होगी वही धर्म और न्याय की व्यवस्था अपने अनुकूल कर सकेगा। इसलिए जरा और सचेत होना पड़ेगा हमको कि हमको कैसा राजा चाहिए, हमको कैसी प्रजा चाहिए, किस प्रकार से इस प्रजा का पालन होना है। इसलिए बहुत सचेत होकर के चलना पड़ेगा, क्योंकि मैंने पहले बताया कि 3 गुण तो आ जाएंगे। चौथा गुण भक्ति का, देशभक्ति का, मानस से प्रेम करने का, ये सब में नहीं आता है। इसलिए आज के इस दिवस पर हम सबको इन 3 गुणों को के साथ साथ ये जो गुण है भक्ति वाला वो भी आ जाएगा, तो हम विश्वास करते हैं कि ये सारा कुछ अच्छा हो जाएगा। आज के इस युग में श्रद्धा विश्वास के साथ श्री अंजनी की उपासना आराधना करता है, उसके दिव्य गुणों का चिंतन करते हुए उनके पावन चरित्र का अनुकरण करता है, वह अवश्य ही दिव्य गुणों से युक्त होकर कृपा का पात्र बन जाएगा और मनुष्य जीवन को सार्थक कर पाएगा। इसीलिए जगत गुरु शंकराचार्य महाराज जी ने क्या कहा है, प्रतिदिन कम से कम कोई ना कोई क्या करो, परमार्थ का काम करो, दूसरों का भला करो। इसलिए कहा गया
प्रतिदिन कम से कम 1 रुपया समाज हित के लिए, प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा समाज हित के लिए निकालिए। पैसे के पीछे भी उन्होंने कहा है उतना मत भागिए। ये जो जीवन मिला है, जीवन जीविका के लिए नहीं है, जीविका जीवन के लिए नहीं है। ये क्या कहा है, कैसे कहा है? जीविका जीवन के लिए है, जीवन जीविका के लिए नहीं है। जीवन जगदीश्वर की प्राप्ति के लिए है, और जगदीश्वर की प्राप्ति केवल और केवल परहित में होगी। परहित क्या है? परहित सम धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। दूसरों का भला करने में ही हमारा कल्याण है। यही हनुमान जी ने किया, केवल और केवल दूसरों का भला करने के लिए अपना जीवन को व्यतीत किया। आज उनके इस जन्म दिवस के उपलक्ष्य में भारत परिवार प्रबोधन पंजाब आपके शुभकामनाएं देता है। आपका जीवन सुखमय हो, हनुमान जी की आप पर अपार कृपा दृष्टि बनी रहे, इसी कामना के साथ आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। खूब मनाइए हनुमान जी का दिवस और सुखी रहिए। धन्यवाद। राम राम। जय श्री राम।